दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमांडर स्ट्राइक्स। मैं इंडियन नेवी का वेटरन कमांडर सुधीर कुमार आपके समक्ष बताना चाहूँगा आज कि जो विश्व में ये युद्ध चल रहे हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका समाधान क्या है, किस तरीके से विश्व की सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, उनको किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। मेरे ख्याल से इन सभी का समाधान जो है वो भारतवर्ष की जो सनातन धर्म की एक तरीके से हजारों साल पुरानी जो एक सोच है और जिसमें एक प्रिंसिपल दिया हुआ है वासुदेव कुटुंबकम। पूरा विश्व या पूरा ब्रह्मांड या और कहें कि पूरा वर्ल्ड एक फैमिली की तरह से, ये हमारा सोचना आज ही नहीं है। ये हमारा सोचना हजारों साल पहले जो सनातन की परंपरा भारतवर्ष फॉलो कर रहा है, इसको एनश्राइन किया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। जब भारतवर्ष G20 की प्रेसिडेंटशिप कर रहा था तो उन्होंने इसी मंत्र को, वासुदेव कुटुंबकम को, एक तरीके से आजकल की प्रेजेंट फॉर्म में उसको पेश किया और उन्होंने कहा, जो उसकी थीम दी गई G20 की प्रेसिडेंटशिप जब भारतवर्ष कर रहा था, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये कितना बड़ा संदेश था कि पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान करना। फिर एक बार फिर से हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने विश्व मंच पर कहा, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। ये कितना बड़ा मंत्र उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिस्ट की तरीके से, एक विजनरी लीडर, एक ग्लोबल लीडर, और निसंदेह वो आज पूरे विश्व के सबसे प्रभावशाली और सबसे लोकप्रिय ग्लोबल लीडर है। उनकी बातें देशों के राजा अध्यक्ष सभी सुनते हैं, हेड्स ऑफ द स्टेट्स उनकी बात सुनते हैं, और इसीलिए उनको 28 या 29 जो नेशंस है उन्होंने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। तो दोस्तों यही हमें खोजना है कि किस तरीके से सनातन के अंदर इस पूरे विश्व का समाधान है। यदि आप देखेंगे कि भारतवर्ष में कभी भी अपना एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा नहीं रखा है। भारतवर्ष ने अपने देश के बाहर जाकर किसी देश के खिलाफ एग्रेशन नहीं किया है या उसकी बाउंड्रीज, उसकी सीमाओं को नहीं लिया है, इंट्रूजन नहीं किया है, इन्वेड नहीं किया है, ना ही किसी कंट्री को एक तरीके से पॉलिसी के द्वारा या एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस देके फिर उसको एक आर्थिक तरीके से या मानसिक तरीके से गुलाम नहीं बनाया है। हमारा मानना है कि हम सभी देशों को, चाहे वो छोटा देश हो या बड़ा हो, डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, इन सभी देश ये बराबर हैं और हमें बराबरी का स्तर ही उनको देना पड़ेगा बायलैटरल ट्रेड्स में, कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड सोवर्निटी ऑफ ईच अदर मस्ट बी रेस्पेक्टेड। अब देखिए, यदि इस प्रिंसिपल की धारणा यदि हम रखें और यदि हम वन अपमैनशिप नहीं करते हैं और अपने देशवासियों को एक तरीके से अच्छी लाइफ देना चाहते हैं और फिर एक ऐसी नीति आप लेके चलें जिससे किसी और देश के ऊपर किसी भी तरीके का प्रभाव ना हो, तो ये सनातन के अंदर ही है। दूसरा, भारतवर्ष एक तरीके से टेररिज्म से बहुत ही परेशान रहा है और ये भी मानना है भारतवर्ष का कि टेररिज्म इस पृथ्वी पर नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके का रेडिकलाइजेशन इस पृथ्वी पर नहीं होना चाहिए। सभी देश जो है ना आज इसको भुगत रहे हैं, तो टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन खत्म होने चाहिए और जो सनातन का है उसको एक तरीके से समझें, वासुदेव कुटुंबकम। यदि हम अपने रिसोर्सेज, डेटा, इन सभी को हम शेयर करेंगे
और बराबर एक तरीके से एथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे और पृथ्वी में जो रिसोर्सेज हैं उनका एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करके और एक एक्सपेंशनिस्ट आइडिया को छोड़कर यदि हम चलेंगे तो ये मानव जाति का एक बहुत बड़ा योगदान उस तरफ हो सकता है। हम क्लाइमेट चेंज से बच सकते हैं, उसको बहुत ही जल्दी से जल्दी हम एड्रेस कर सकते हैं। इस वॉर से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं पृथ्वी के, वो बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो रहे हैं, उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो मानव जाति के काम ने आकर बल्कि उनका नुकसान हो रहा है। और किस तरीके से वेपन से जो एक डिस्ट्रक्शन हुआ है उससे भी मानव जाति को कितना बड़ा खतरा इस पृथ्वी पर हो गया है, तो किस तरीके से हम इससे बाहर निकलें, हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन ना इफेक्ट हो। तो ऐसे 5 से 7 देश या 10 देश जो है ना वो साथ में आने चाहिए। और मेरे ख्याल से मोदी जी को एक वो लीडरशिप एक्सेप्ट करें और इसमें कुछ ना कुछ निवारण के लिए, जबकि वो एक तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी हेड्स ऑफ स्टेट के साथ में, राजाध्यक्षों के साथ में वो बातचीत कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ भारतवर्ष के पोतवाहक ही नहीं जो एलपीजी और क्रूड ऑयल लेकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर आ पा रहे हैं, बल्कि इन सप्लाई चेन को जल्दी से जल्दी किस तरीके से खोला जा सके, किस तरीके से मिडिल ईस्ट और जीसीसी कंट्रीज का जो ऑयल प्रोडक्शन एक तरीके से रुक गया है, एलपीजी का जो प्रोडक्शन रुक गया है, उसको किस तरीके से ठीक करके मेंटेनेंस और रिपेयर करके जल्दी से जल्दी वो ऑनलाइन आए, क्योंकि जो एक घातक प्रभाव पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ रहा है और किस तरीके से पूरा विश्व जो है ना ऑलरेडी इफेक्ट हो चुका है, जहाँ पे कम से कम 3% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इसका इफेक्ट पड़ेगा। और भारतवर्ष में भी इसी के अनुसार कम से कम ऑलरेडी 3% जीडीपी का रिडक्शन और जीडीपी का प्रभाव भारतवर्ष में भी पड़ चुका है। भारतवर्ष की जीडीपी का 3%। तो ये एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है कि ये थोड़े से भी दिन यदि वॉर और ज़्यादा होता है और यदि ईरान के जो एक तरीके से आइलैंड्स में ऑयल रिजर्व्स हैं या डिपोर्ट्स हैं, स्टोरेज हैं, यदि उन पे अटैक किया गया तो ईरान भी इसी तरीके से मिडिल ईस्ट में और अब इसराइल की रिफाइनरी में, तो ये एस्केलेशन इतना हो जाएगा कि कल को ये भी हो सकता है कि ईरान यदि सुसाइडियल स्थिति में जाकर कहता है कि मैं अपने ऑयल फील्ड्स को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी जो है ना दुर्घटना ही नहीं पर विश्व के सामने बहुत ही आर्थिक मंदी का एक जो है ना सामना करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया कि कम से कम 4 से 5 मिलियन लोग जो है ना ऑलरेडी इस वॉर के कारण, गरीबी रेखा के कारण इनइक्वलिटी बढ़ेगी, नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रक्शन होगा, रिसेशन आएगा, सभी देश पूरे विश्व के इसके प्रभाव में ग्रस्त होंगे। और जो लोग ऑयल और गैस का निर्माण इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की प्रॉब्लम होगी, और जहाँ पर ठंड पड़ती है ज़्यादा तो वहाँ पर जो हीटिंग के लिए गैस का प्रयोग होता है वहाँ पे और ज़्यादा एक्यूट, तो मानव जाति को ही इसका सामना करना पड़ेगा, उन्हीं के ऊपर बहुत ही कैटास्ट्रोफिक इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इससे निकलने के लिए मानव जाति को आज सनातन धर्म भारतवर्ष की जो एक सिविलाइजेशनल वैल्यू असेट सिस्टम है उसके मंत्र को मानना पड़ेगा, वो है वासुदेव कुटुंबकम। और दिस इज नॉट द इरा वॉर, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यदि मंत्र सभी का हो जाए तो इसका निवारण हो सकता है। अपनी ईगोज को, अपने एक्सपेंशनिस्ट आइडियाज़ को दूसरे को ऊपर एग्रेशन करने के लिए या दूसरे के रिसोर्सेज को टेक ओवर करने के लिए
किस तरीके से। लेकिन साथ के साथ कोई भी देश यदि किसी के खिलाफ एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बनता है या एक्सपेंशनिस्ट आइडियाज रखता है या टेररिस्ट में लिप्त है, किसी भी तरीके के टेररिज्म में, तो उसको भी एक तरीके से सबक सीखना पड़ेगा। यही एक तरीके से आज विश्व को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए ये ही मंत्र काम कर सकता है। दोस्तों, मैं फिर एक विचार के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइक को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।